हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट जो 8 सब्जेक्टों में सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है और बहुत से बच्चों के लिए इतिहास एक बोझ के समान है, क्योंकि इसमें ईस्वी, तारीख, कालखंड, विभिन्न राजाओं के शासनकाल, उस समय हुए विभिन्न कांडे, जो कि इतिहास को एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, असलियत यह है कि इतिहास को अगर अच्छे से समझा जाए, रटा ना जाए, समझा जाए, तो ये सभी सब्जेक्टों में सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। तो इतिहास, सबसे पहले इतिहास की परिभाषा, डेफिनेशन को समझते हैं। बीती हुई बातों का क्रमगत तथा सुसंगठित रूप से अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। आप अगर ध्यान से गौर कीजिएगा तो ये इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है इति। इति मतलब होता है बीती हुई बातें, और हास, हास मतलब होता है पुराने दिनों की कहानियां। तो बीते हुए दिनों में जो कहानियां हैं उन्हें ही हम लोग इतिहास के रूप में जानते हैं। अर्थात बीती हुई बातों का क्रमगत तथा सुसंगठित रूप से अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो ये इतिहास के डेफिनेशन को याद रखना है। तो इस इतिहास को, हिस्ट्री को आज हम लोग शुरू करेंगे। आदि मानव से लेकर के एकदम स्वतंत्रता तक हम लोग इतिहास को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास, और एक होता है स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास। मतलब हम लोग को जब आजादी मिली थी 1947 को, तो उसके पश्चात एक इतिहास माना जाता है स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास, जिसमें हम लोग नेहरू युग वगैरह पढ़ते हैं, युद्ध, इंडो पाक युद्ध, इंडो चाइना युद्ध, उन सबको देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास, जिसमें कि हम लोग मूल रूप से आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो से हम लोग उनके बारे में अध्ययन शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पाषाण काल। इस पाषाण काल को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल में विशेषकर हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे कि आदि मानव अपने जीवन यापन कैसे करते थे। सर्वप्रथम मानव अफ्रीका में आए थे, जिन्हें आदि मानव के नाम से जाना जाता था। तो ये आदि मानव के बारे में हम लोग पाषाण काल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक, भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी। हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन चारों वेदों के बारे में और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आ जाते हैं वैदिक काल में, उनको हम लोग समझेंगे। इसके बाद आता है धार्मिक आंदोलन। इन धार्मिक आंदोलन में हम लोग विशेषकर जैन धर्म, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के बारे में प्रकाश डालेंगे इस धार्मिक आंदोलन में। धार्मिक आंदोलन के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है महाजनपद काल, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या होता है महाजनपद काल में भारत में विशेषकर 16 बड़े राज्य बनते हैं और इन्हीं राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इन्हीं महाजनपदों के बीच में युद्ध होता है, जिनमें से एक बहुत ही विशेष महाजनपद, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मगध महाजनपद, उसके बारे में हम लोग महाजनपद काल में पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद ही एक आता है मौर्य काल। इस मौर्य काल को आप महाजनपद काल के भी अंतर्गत रख सकते हैं। मौर्य काल में विशेषकर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, जो कि उस समय के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक थे, अशोक, बिंदुसार एवं चंद्रगुप्त मौर्य, वे मौर्य काल में आते हैं। मौर्य काल के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण काल आते हैं, जैसे सुंग वंश, कण्व वंश इत्यादि, सातवाहन। तो वो मौर्योत्तर काल में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण काल उद्भव होता है गुप्त काल का, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे बहुत शासक हैं, जिनको हम लोग गुप्त काल में पढ़ते हैं। गुप्त काल के बाद राजपूतों का इतिहास। राजपूतों के इतिहास में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे राजपूत शासक आए थे, उनके बीच युद्ध, किस प्रकार राजपूत शासकों के साथ अन्य शासकों का संबंध कैसा था, उनको हम लोग चर्चा करेंगे राजपूतों के इतिहास में। राजपूतों के इतिहास के पश्चात आता है दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक के तौर पे आता है। इसमें दक्षिण भारत में हम लोग चोल वंश, पल्लव वंश, पांडा वंश और काफी महत्वपूर्ण वंश आते हैं, जो दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास तक प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद आते हैं विदेशी आक्रमण होते हैं बीच में, और विदेशी आक्रमण के बाद आते हैं सल्तनत काल, उसके बाद आते हैं सल्तनत काल। ये सल्तनत काल ये मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। तो विदेशी आक्रमण विशेषकर मुस्लिम शासकों का आक्रमण होता है और भारत में उद्भव होता है सल्तनत काल। और सल्तनत काल के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि सल्तनत काल में कुल 5 वंश आए थे। सल्तनत काल में 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो ये 5 वंश के बारे में डिटेल से हम लोग सल्तनत काल में पढ़ेंगे। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग मुगल काल को। मुगल काल में जानते हैं हम लोग सर्वप्रथम बाबर, उसके बाद आए थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके परवर्ती काल में भी काफी शासक आए, जैसे बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय इत्यादि बहुत सारे शासक आए थे जो कि अयोग्य शासक थे। प्रारंभ के ही 6 शासक काफी महत्वपूर्ण थे। तो मुगल काल में हम लोग मुगल काल का धीरे धीरे पतन होने लगा, उसके बारे में एक अलग टॉपिक आ जाता है। मुगल काल के शासकों का सुधार एक अलग टॉपिक आ जाता है। मुगल काल अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, अलग टॉपिक के रूप में माना जाता है। मुगल काल का समय ही दक्षिण में धीरे धीरे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उद्भव हो रहा था। विजयनगर और बहमनी, तो उसके बारे में भी एक अलग पढ़ेंगे हम लोग एक टॉपिक से, विजयनगर और बहमनी को समझेंगे। इसके बाद दक्षिण में तो हम लोग को पता ही है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन काल में एक सबसे बड़ा कोई राज्य जो कि औरंगजेब का प्रतिद्वंदी के रूप में उद्भव हो रहा था, तो वो था मराठा, शिवाजी के नेतृत्व में। उसमें हम लोग मराठा समाज को डिटेल से शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ धार्मिक आंदोलन जैसे कबीर, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, वैष्णव धर्म, विभिन्न धर्म आ जाते हैं धार्मिक आंदोलन में, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे मध्यकालीन इतिहास का पतन होता है, मुगल काल का पतन होता है। किस प्रकार होता है उसको हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे अंग्रेजों का आगमन शुरू होता है इसी समय से। अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और विभिन्न कंपनियां का धीरे धीरे आगमन होता है। इसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर डिपेंड है। अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विदेशियों का आगमन, विदेशियों का साम्राज्य व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले तो विदेशियों के आगमन और विदेशियों का साम्राज्य व्यवस्था, कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, किस प्रकार भारत में अपने राज्य का विस्तार करते हैं, कि किन नीतियों के द्वारा करते हैं। सहायक संधि लाए थे लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य हड़प नीति लाए थे लॉर्ड डलहौजी। तो इन सबके बारे में हम लोग समझेंगे आधुनिक भारत के इन दोनों टॉपिकों में, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो खिलाफ था विदेशी कंपनियों का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में भारत के प्रमुख या फिर भारत के ही बोल सकते हैं विभिन्न राज्य अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति किए थे। लेकिन ये क्रांति ने अंग्रेजों को काफी नुकसान तो पहुंचाई, लेकिन अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया। और ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति की जो अध्यक्षता कर रहे थे, इनके जो मुख्य हेड थे वे थे शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल काल के शासक थे, अंतिम शासक थे। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्रांति का उद्भव हुआ, पतन किस प्रकार हुआ, अंग्रेजों ने किस प्रकार इस क्रांति को दबाया, क्या था ये क्रांति 1857 का। इसके बाद गांधी युग को हम लोग समझते हैं, गांधी युग जिसमें गांधी के सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और बहुत असहयोग आंदोलन, इसी समय चौरी चौरा हत्याकांड होता है। तो इन सबको हम लोग गांधी युग में समझेंगे। और अंत में हम लोग अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए प्रारंभ में तो गवर्नर बनाए, गवर्नर के बाद उन्होंने गवर्नर जनरल का पद लाया और अंत में वायसराय का पद लाया। ये 3 ऐसे व्यक्ति होते थे, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता था जो कि भारत को ब्रिटिश के अधीन रखकर चलाएंगे सुव्यवस्थित ढंग से। तो गवर्नर जनरल, वायसराय, इसमें लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिंक और भी महत्वपूर्ण वायसराय गवर्नर जनरल आते हैं, जिनको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये तो मेन आपके हिस्ट्री में आ जाते हैं।
इसके बाद स्वतंत्रता मिलती है हम लोग को 1947 में, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि ये जो स्वतंत्रता के उपरांत का जो इतिहास आता है ना, ये यूपीएससी जो देते हैं, मेंस जो लिखते हैं, पीसीएस वगैरह एग्जाम, उसमें काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें प्रारंभ में तो नेहरू युग आता है, इसमें गांधी युग, इसमें नेहरू युग आता है। नेहरू युग में क्या पढ़ते हैं हम लोग? नेहरू युग में भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, 1962 का युद्ध, 1962, 1961, 1999 कारगिल युद्ध, ताज अटैक और काफी महत्वपूर्ण पुलवामा अटैक, नेहरू युग में उस सबको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं नाम। ये नाम क्या है? ध्यान दीजिए, रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, जिसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता था। तो जो देश रसिया का साथ देते थे उन्हें प्रथम दुनिया कहा जाता था, जो देश अमेरिका का साथ देते थे उन्हें दूसरा दुनिया कहा जाता था। तो भारत के उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि हम लोग एक तीसरा दुनिया है, हम लोग अलग दुनिया है, हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे, और उसी का नाम रखा गया नाम। ये नाम को हम लोग कोल्ड वार के नाम में हम लोग कोल्ड वार को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद एक नई आर्थिक नीति 1991, जब भारत में अर्थव्यवस्था पे काफी गिरावट आया, बहुत एक कड़ा गिरावट आया, अर्थव्यवस्था पे काफी क्षति हुआ, तो एक नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, तो उसको हम लोग समझ लेंगे। और बस इतना ही इतिहास है और कुछ नहीं। बस इसी इतिहास को हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक, क्रमबद्ध तथा सुसंगठित रूप से अगर सजा के कहानी की तरह एक नई एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, तो इतिहास बच्चों का सब्जेक्ट है, कुछ नहीं इतिहास। बस ध्यान से कहानी की तरह समझना है, रटना नहीं है। रटने पर इतिहास कभी भी शुरू नहीं होगा। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा पाषाण काल का। हम लोग विस्तार पूर्वक इन सभी को टॉपिकों को समझेंगे और इतिहास को कंप्लीट करेंगे। फिर आपके अगर इतिहास का आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो कल मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग पाषाण काल में। तो तब तक के लिए जय हिंद।